हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट स्टडी में। दोस्तों, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ले चल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संविधान की पहली लेक्चर है। संविधान के बारे में हम जानेंगे और आपको प्लेलिस्ट में बता देते हैं कि मिडावल हिस्ट्री स्टैंड चल रहा है। एक तरफ मिडावल हिस्ट्री चल रहा है, एक तरफ संविधान चल रहा है। संविधान आज हमने स्टार्ट किया है और हम संविधान पूरी बेसिक से ले चलेंगे। संविधान को हम पूरी बेसिक से पढ़ेंगे, उसके साथ साथ मिडावल हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे हम साथ साथ। ठीक है, आइए हम बात करते हैं संविधान के बारे में। ठीक है, आखिर हमें क्यों जरूरत है संविधान पढ़ने की? संविधान होता क्या है, संविधान के महत्व क्या है? देखिए, कुछ पॉइंट हमने लिख दिया है, उस पर हम बात करेंगे क्योंकि ये संविधान के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो पॉइंट नंबर 1 पॉइंट है संविधान क्या होता है, फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, संविधान के प्रकार क्या है, संविधान का महत्व क्या है, थर्ड, संविधान के अच्छे लक्षण क्या है। 4 पॉइंट मैंने लिखा है। आज इस लेक्चर में आज हम 4 पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, संविधान पढ़ने से पहले संविधान को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में? 2 भागों में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिएगा एक सेकेंड। संविधान को पढ़ने से पहले हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है, ये है संविधान। ठीक है, क्या हो गया? संविधान को हम जब 2 भागों में हम डिवाइड करेंगे तो एक भाग आता है एक भाग आता है विधान। विधान का मतलब होता है कि कानून। क्या होता है? विधान का मतलब होता है कानून। का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। ये होता है सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, ये चीज है। का मतलब सर्वश्रेष्ठ, विधान का मतलब होता है कानून। आप सोच रहे होंगे कि 2 भागों में तो तोड़ दिए, लेकिन तोड़े तो क्यों 2 भागों में ही तोड़े? क्या मतलब है इसका? हम बताते हैं। देखिए, संविधान सर्वश्रेष्ठ और कानून। सर्वश्रेष्ठ कानून का मतलब होता है कि जो कोई नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, तो हम उसको फॉलो करते हैं, उसके बताए हुए राह पे चलते हैं, तो वही चीज होती है कानून। सर्वश्रेष्ठ का मतलब सबसे बड़ा। सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा कानून नियम, वही है संविधान। तो देखिए, संविधान को हम पढ़ने से पहले संविधान के बारे में एक छोटी सी कहानी बताएंगे। कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि संविधान आखिर कहता क्या है, कहना क्या चाहता है संविधान। चलिए उस पर जिक्र करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक फ्लैट है। ठीक है, एक फ्लैट है। एक फ्लैट में 4 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 4 लोग। एक रहता है आपका, ये है दिल्ली से। ठीक है, एक है आपका यूपी से, एक है हिमाचल प्रदेश से, एक है एमपी से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम आपको ऐसे बताना चाहते हैं कि आपको पूरी माइंड में घुस जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। हम आपको इस प्रकार से बताना चाहते हैं। देखिए, ये 4 लोग रहते हैं। जब ये 4 लोग रहते हैं एक फ्लैट में, ना ये इनको जानता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश वाला यूपी को नहीं जानता है, दिल्ली वाला एमपी को नहीं जानता है, मतलब एक दूसरे को कोई नहीं जानता है। जब एक दूसरे को कोई नहीं जानता है, तो जब एक साथ कैसे रह सकते हैं? तब बात ये आई ना कि ये यूपी वाला एमपी को नहीं जानता, एमपी वाला दिल्ली को नहीं जानता, दिल्ली वाला एचपी को नहीं जानता, मतलब आंध्र प्रदेश को नहीं जानता, हिमाचल प्रदेश को नहीं जानता। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को
ये मतलब चारों का तालमेल एक दूसरे से नहीं है। जब एक दूसरे से चारों का तालमेल नहीं है तो फिर कैसे साथ में रह सकते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि सब साथ में रहना भी जरूरी है, लेकिन रहें तो रहे कैसे जब एक दूसरे को जानते नहीं है, एक दूसरे को पहचानते नहीं है, एक दूसरे का कोई कहना नहीं मानता है। तो देखिए, जब एक दूसरे का कहना नहीं मानेंगे तो साथ में रह नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है, आपको पता होगा। तो क्या होगा कि चारों लोग आपस में मिलेंगे। देखिए, ये चारों लोग आपस में जब मिलेंगे तो एक नियम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नियम। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चारों लोग आपस में मिलेंगे तो एक नियम बनाएंगे। जब नियम बनाएंगे तो यूपी वाला बोलेगा कि भाई मेरा काम रहेगा कि मैं घर का साफ सफाई कर दूं, मतलब मैं झाड़ू लगा दूंगा। दिल्ली वाला बोलेगा भाई कि भाई तुम झाड़ू लगा दोगे तो मेरा काम रहेगा खाना बना दूंगा। तो एमपी वाला बोलेगा भाई कि मेरा काम रहेगा मैं आपका बिस्तर लगा दूंगा, और तो और मैं सब्जी वब्जी छिल दूंगा ये और काट दूंगा। फिर हिमाचल प्रदेश वाला है तो ये क्या बोलेगा, ये इसके पास भी जो काम बचेगा, इन लोग के करने के बाद जो काम बचेगा हिमाचल प्रदेश वाला कर लेगा। बात क्लियर हो रही है? तो देखिए, जब ये आपस में मिलेंगे, बात करेंगे, विमर्श करेंगे, तभी तो ये नियम बनेंगे। जब ये नियम बनेंगे चारों के मिलने से ही, जब चारों मिले, नियम बने, कानून बने, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? संविधान। देखिएगा, यूपी वाला क्या करता है? यूपी वाला आया, इसका काम क्या है? इसने कुछ और करना है। देखिए, ये यूपी का रहने वाला है, ये किसी और देवी देवता को पूजा करता है। हिमाचल प्रदेश वाला जो किसी और का, एमपी वाला किसी और का, ये दिल्ली वाला किसी और का, मतलब एक दूसरे से किसी का तालमेल है ही नहीं, तो साथ में रह नहीं पाएंगे। तो मैं बताना मैं ये चाहता हूं इसके माध्यम से कि संविधान क्या है? आधारभूत नियमों का लिखित दस्तावेज है। क्या है? आधारभूत नियमों का लिखित दस्तावेज है। जब आपस में चारों लोग मिलेंगे, बात करेंगे, विमर्श करेंगे, नियम बनाएंगे, जब बात विमर्श करने के बाद नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, तो वही बनता है एक संविधान। नियम और कानून का बनना ही संविधान कहलाता है। ठीक है भाई, संविधान तो बन गया, इन्होंने तो बना लिया। संविधान कैसे बना लिया? नियम और कानून मिलके इन्होंने कानून बना लिया, और कानून बनाने के बाद उसी पे हम लोग ये नियम बनाए, उसी पे चलना शुरू कर दिया, तो इनके अकॉर्डिंग वो संविधान हो गया। तो संविधान आपको समझ में आया होगा। संविधान का मैं एक डिफिनेशन देना चाहता हूं कि आधारभूत नियमों का लिखित दस्तावेज होता है संविधान। क्या होता है? संविधान आधारभूत नियमों का लिखित दस्तावेज संविधान कहलाता है। ठीक है, संविधान की डिफिनेशन होगी। पहले पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। आई होप कि, मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा संविधान क्या है। फर्स्ट, संविधान के प्रकार अब पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, संविधान के प्रकार। देखिए, संविधान के दो प्रकार होते हैं। एक कोडिफाइड संविधान, जैसे कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एक अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिससे को एक लिखित संविधान और अलिखित संविधान कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक होता है लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान होता है। तो लिखित संविधान में क्या होता है? लिखित संविधान में आपको पता होगा कि भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान लिखित संविधान है। देखिए, भारत का संविधान लिखित संविधान है, और उसके बाद न्यूजीलैंड का क्या है? अलिखित संविधान है। न्यूजीलैंड हुआ, और उसके बाद आपका सऊदी अरब हुआ, ब्रिटेन हुआ। ब्रिटेन को ही देखिए, ब्रिटेन को ही
संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान का जनक ब्रिटेन को ही कहा जाता है। तो देखिए ब्रिटेन, अलिखित संविधान में कौन कौन से आते हैं? हमने बताया कि संविधान के दो प्रकार होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। तो अलिखित संविधान में कितने देश आते हैं? देखिए, एक पहला आता है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का संविधान है। एक सऊदी अरब का संविधान है तो बहुत, लेकिन हम दो तीन पॉइंट को बता देते हैं, दो तीन देशों के बारे में। एक न्यूजीलैंड का है, एक और सऊदी अरब का है, और दूसरा आपका है ब्रिटेन का। तो जो न्यूजीलैंड का संविधान और सऊदी अरब का संविधान है, उसमें क्या लिखा गया है उसको ध्यान दीजिएगा। उसमें लिखा गया है कि परंपराओं को मानना, परंपरा को मानकर ही संविधान बनाया गया। जैसे क्या था, पुराने जमाने के लोग, पुराने जमाने के समय में क्या था, संविधान नहीं हुआ करता था। बहुत पहले की बात बता रहे हैं। तो उस टाइम संविधान जब नहीं हुआ करता था तो रीति रिवाज चलता था, रीति रिवाज। उस रीति रिवाज को ही मानकर, उस रीति रिवाज को ही मान लिए इन्होंने, मानकर क्या बोला कि ये हमारे लिए संविधान हो गया। तो अलिखित संविधान हो गया, अलिखित संविधान। अलिखित संविधान हो गया। दूसरा क्या है? लिखित संविधान। ऐसा संविधान जो लिखा हो, जो लोगों के द्वारा लिखी गई हो, वो लिखित संविधान कहलाता है। तो जैसे में क्या है, भारत का संविधान, भारत का संविधान लिखित संविधान है। ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं लिखित संविधान में। दो चीजें होगी। आपको पता होगा कि पाकिस्तान का जो संविधान है कई बार लिखा जा चुका है। पाकिस्तान का संविधान कई बार लिखा जा चुका है। तो कैसा देश है। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, संविधान का महत्व क्या है। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। एक पॉइंट हो चुका है संविधान क्या होता है, दूसरा संविधान के प्रकार क्या होते हैं, तीसरा संविधान का महत्व क्या होता है। हम इस पे आते हैं। देखिए संविधान का महत्व क्या है। देखिए मैंने आपको कहानी बताया था ना, ये कहानी बताया था फ्लैट वाली बताया था कि चार लोग चार राज्य से रहते हैं। तो उन्होंने एक नियम बनाया, कानून बनाया, नियम और कानून बनाया। उस नियम कानून को फॉलो करना ही संविधान का महत्व कहलाता है। अब उसको नियम को कानून को फॉलो करेंगे, उसके राह पे चलेंगे। कि भाई यूपी वाले ने बोला कि भाई मेरा काम है, मैं बर्तन मांज दूंगा, मैं खाना बना दूंगा। यूपी वाले ने बोला, हिमाचल वाले ने बोला कि मैं भी झाड़ू पोछा लगा दूंगा। दिल्ली वाले ने भी बोला कि मेरे पास जो भी काम बचेगा मैं वो कर लूंगा। आप लोगों के करने के बाद तो वही सब चीजें हैं कि एक सीक्वेंस में करना काम को, एक प्रकार से काम को करना, एक सीक्वेंस में। जैसे किसी नियम के आधार पे काम करना, वही संविधान का महत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? संविधान का महत्व कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे, संविधान के अच्छे लक्षण क्या है। 3 पॉइंट क्लियर हो चुका। संविधान के अच्छे लक्षण क्या है। ठीक है, देखिए संविधान के अच्छे लक्षण होने के कारण क्या है। संविधान को आपको पता होगा कि संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ऐसा ही नहीं अच्छा कहा जाने लगा हमारा संविधान, इतने टाइम लगे। कई लोगों ने मिलकर संविधान को बनाया है, कितनी महिलाएं मिली थी। हम उस पर सारी बातों पे जिक्र करेंगे अगली वीडियो में। उससे पहले हम कुछ बातों को जान लेते हैं। ये सब बातें आएगी, कितने लोगों ने मिलकर बनाया, प्रस्तावना हम जब पढ़ेंगे कितने लोगों ने मिला, क्या कौन कौन से लोग किस समिति के अध्यक्ष थे, हम सारे के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि संविधान के अच्छे लक्षण क्या है। अच्छे लक्षण आपको पता ही है कि जब संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे बनने में, लगभग 3 साल लगे थे संविधान को बनने में, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा होगा। अच्छे लक्षण की यही कारण है संविधान का। देखिए और अच्छे लक्षण का कारण क्या है कि संविधान जब हमारा बना तो समय समय पे इसमें संशोधन होते रहते हैं।
समय समय पे जब संशोधन होते रहते हैं, अलग अलग कानून बनते रहते हैं, संसद द्वारा कानून बनाए जाते हैं, इसमें आर्टिकल्स इंक्लूड किए जाते हैं, यही चीजें संविधान के अच्छे लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और राज्य और नागरिक के बीच में अच्छा समन्वय स्थापित करता है, तालमेल स्थापित करता है, वही अच्छे लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अच्छे लक्षण कहलाते हैं। ये चीजें आपको आई होप कि क्लियर हो चुकी होगी। और एक और चीज है, पॉइंट ध्यान दीजिएगा, नेशनल क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, नेशन राष्ट्र, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये शायद आपको क्लियर हो चुका होगा। एक बार हम जो सनसनी निगाहों से पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, संविधान क्या होता है। संविधान का डिफिनेशन बता देते हैं। संविधान आधारभूत नियमों का लिखित दस्तावेज होता है, वो संविधान कहलाता है। फिर दूसरा, संविधान के प्रकार। संविधान के 2 प्रकार होते हैं, एक संविधान अलिखित होता है, दूसरा संविधान होता है लिखित संविधान। पहला अलिखित और दूसरा अलिखित संविधान। और तीसरा है संविधान के महत्व। संविधान के पहले में अलिखित संविधान में क्या है? ऐसा संविधान जो रीति रिवाज और परंपराओं को मानता हो, वो अलिखित संविधान कहलाता है। जैसे न्यूजीलैंड का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, सऊदी अरब का संविधान। ये क्या है कि रीति रिवाजों को मानते हैं, परंपराओं को मानते हैं, वो संविधान अलिखित संविधान कहलाते हैं। अलिखित संविधान में क्या है? लिखित संविधान में आते हैं। लिखित संविधान ये है, लिखित संविधान वो है भारत का। जैसे क्या है कि भारत का संविधान लिखा गया है, सबकी बातों को सोच समझ के, सबकी बातों को सुन के, सबकी विचारों को सुनकर उसमें संविधान में इंक्लूड किया गया है, संविधान का हिस्सा बनाया गया है, वो लिखित संविधान कहलाता है। ऐसी ऐसी बातों को लिखा गया है, एक एक पॉइंट को लिखा गया है, एक एक पॉइंट पे 2-2, 3-3 दिन डिबेट होती थी, 4-4, 5-5 दिन बातें होती थी, उस पर बहस होता था कि ये पॉइंट होनी चाहिए, ये पॉइंट होनी चाहिए। संविधान हमारा ऐसा ही नहीं है, लिखित संविधान है, भारत का लिखित संविधान है। ये चीज होगी। संविधान का महत्व। फिर संविधान के अच्छे लक्षण क्या है? संविधान का महत्व क्या है? संविधान को अच्छी तरह से फॉलो करना, उसको अपने डेली रूटीन रूल रेगुलेशन में लाना, नियम कानून को मानना, वही संविधान का महत्व कहलाते हैं। संविधान के अच्छे लक्षण क्या है? मैंने बता ही दिया। संविधान के अच्छे लक्षण ये है कि संविधान में समय समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं, और आपको ये भी चीजें बता दिया कि संविधान एक प्रकार का लिखित दस्तावेज है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। संविधान, ये चीजें आज के लिए यही चीजें रही। मिलते हैं कल के वीडियो में। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्ट के बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट, पेट्स एक्ट, चार्टर्ड एक्ट, हम उन सब एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे पूरे डिटेल्स में। आज के लिए आई होप कि समझ में आ गया होगा संविधान। फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम आते हैं। आज के लिए नमस्कार।